तो चलो गाइस स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट यानी कि क्या? एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। एग्जांपल, मूविंग जॉज, आईलिड्स और टंग एंड अदर प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग इन अमोबिया। नेक्स्ट है लोकोमोशन। क्या होता है? लोकोमोशन वॉलंटरी मूवमेंट दैट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। एग्जाम्पल कि आप चल के जाते हो, दौड़ के जाते हो, उड़ के जाते हो, स्विमिंग करते हो, इसी को ही हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। नेक्स्ट है कोर्स रूल्स। क्या होता है? कोर्स रूल्स यानी कि ऑल लोकोमोशन आर मोमेंटम बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सारे मूवमेंट होते हैं ऑल लोकोमोशन, ये सब मोमेंटम होता है, बट जो सारे मूवमेंट होते हैं उसी को हम लोकोमोशन नहीं कहते। ये भी एक बात है यहाँ। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, डोल स्ट्रक्चर फंक्शन। ऑर्गेनिज्म ऑफ्टन यूज सेम स्ट्रक्चर फॉर बोथ जनरल मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सबसे पहले बात करेंगे हम पैरामेसियम। पैरामेसियम यूज करता है सिलिया टू गैदर फूड इनटू द साइटोफेरेंक्स एंड टू स्विम। तो पैरामेसियम क्या क्या करता है? तो गैदर करता है फूड इंटेक करने के लिए और स्विम करने के लिए सिलिया का यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा यूजेस टेंटिकल। तो हाइड्रा टेंटिकल यूज करता है, किस लिए यूज करता है? कैप्चर ऑफ प्रे एंड मूव अराउंड। तो हाइड्रा क्या करेगा? टेंटिकल का यूज करेगा, जो भी प्रेस होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए और उसके खुद के अराउंड मूव करने के लिए। हम बात करेंगे अब ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस यूज लिम्स टू चेंज बॉडी पोस्चर एंड वॉक और रन। तो ह्यूमंस किसके लिए यूज़ करते हैं? ह्यूमंस यूज़ करते हैं मोमेंटम एंड लोकोमोशन के लिए लिम्स का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाना, दौड़ना, फिरना, घूमना, जो भी काम है वो जो मनुष्य है, हम लोग हैं, वो लिम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाई 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेलुलर मूवमेंट। ह्यूमन सेलुलर मूवमेंट 3 प्रकार के कौन कौन से हैं वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ओमोबॉइड मूवमेंट। ओमोबॉइड मूवमेंट यूजिंग द पेसोडोफोडिया और सेलुलर स्ट्रीमिंग। ओके। और सेकंड है सिलरी मूवमेंट। सिलरी मूवमेंट हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर मूवमेंट, कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट ऑफ सेल। मस्कुलर मूवमेंट कॉन्ट्रेक्टाइल सेल का मूवमेंट्स होता है। ओके। बाद में होता है टाइप्स ऑफ सेलुलर मूवमेंट। फर्स्ट इज ओमोबॉइड मूवमेंट। ओमोबॉइड मूवमेंट फाउंड इन द मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है ओमोबॉइड मैकेनिज्म। क्या है? ओमोबॉइड मैकेनिज्म यूजेस पेसुडोपोडिया एंड माइक्रोफिलामेंट। ओके। सिलियरी मूवमेंट ऑकर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, यानी कि जैसे कि इंटरनल ट्यूबुलर जैसे कि नेफ्रॉन्स होते हैं, ये सिलिया प्रेजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट सिलरी फंक्शन। सिलरी फंक्शन क्या है? क्लियरेंस ट्रकिया डस्ट पार्टिकल। सिलरी फंक्शन क्या है? मूव ओवर थ्रू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स। नेक्स्ट फ्लेजेलर मूवमेंट असिस्ट डस्ट फॉर्म सेल स्विमिंग, यानी कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें स्पर्म कैरी करने का काम और उसको स्विम करने का काम फ्लेजेलर मूवमेंट करते हैं। फ्लेजेलर का फंक्शन क्या है? ड्राइव वाटर करंट इन स्पॉन्जेस। नेक्स्ट है फ्लेजेलर का फंक्शन क्या है? हेल्प यूग्लिना लोकोमोशन। फ्लेजेलर मूवमेंट यूग्लिना जो होते हैं उनके लोकोमोशन के लिए भी इम्पोर्टेंस है। ओके। अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ मसल। तो मसल का की फीचर क्या है? तो सबसे पहले ओरिजिन के बारे में बोलते हैं। ओरिजिन डेवलप्ड फ्रॉम द मेसोडर्म लेयर। तो कहाँ से बनता है ओरिजिन मेसोडर्म के लेयर से बनता है। मास क्या होता है? मास कंप्रेस, यानी कि 40 to 50% ऑफ द बॉडी अडल्ट वेट होता है, यानी कि जो मसल्स होते हैं वो 40 to 55% का वेट कैरी करते हैं। ठीक है। सेकंड है प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी टू द नर्व स्टिमुली। तो मसल का फर्स्ट काम है एक्साइटेबिलिटी प्रोवाइड करने का।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, स्नॉटनेस, लेंथ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो मसल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, उसके लिए एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3 एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंस ऑफ लेंथ, लेंथ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4 इलास्टिसिटी टू रिटर्न शेप, इलास्टिसिटी यानी कि जो हमारा मसल्स होते हैं वो लॉन्ग लेंथ में बढ़ जाते हैं, लेंथ में शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जैसे जैसे शेप बढ़ता है, शेप कम होता है। तो इलास्टिसिटी भी ज़रूरी है, एक्सटेंसिबिलिटी भी ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़रूरी है, एक्सेप्टिबिलिटी भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मसल्स का, ठीक है। मसल का क्लासिफिकेशन कितना है, कितने टाइप का मसल का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले स्केलेटल मसल के बारे में बात करेंगे। स्केलेटल मसल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कहाँ होता है स्केलेटल मसल का, लोकेशन ऑफ स्केलेटल मसल अटैच डायरेक्टली टू स्केलेटल कंपोनेंट, तो डायरेक्ट अटैच होते हैं स्केलेटल मसल स्केलेटल कंपोनेंट को, ठीक है। अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस स्ट्रेटेड विथ क्लियर ट्रैपेट पैटर्न्स में अपीयरेंस है स्केलेटल मसल का। कंट्रोल कहाँ से होते, अंडर वॉलंटरी कंट्रोल है, नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल यानी कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल का, फंक्शन है भाई एक्सटोसस लोकोमोशन एंड पोस्चर चेंजेस। तो ये मसल जो होते हैं स्केलेटल मसल, वो हमारी बॉडी का पोस्चर चेंज करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये मसल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साहब विसरल मसल्स, विसरल मसल लोकेशन कहाँ पे है, वॉल्स ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन्स। अपीयरेंस कैसा है, स्मूथ विदाउट एनी विजिबल टेंशंस। कंट्रोल कहाँ से होते हैं, कंट्रोल होते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम्स, ओके। इनवॉलेंट्री कंट्रोल यानी कि हमारे हाथ में ये फंक्शंस नहीं है कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। फंक्शन कैसा है उसका, फंक्शन ट्रांसपोर्ट फूड एंड रिप्रोडक्टिव गैमेटेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साहब कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल फाउंड ओनली इन अ हार्ट, तो कार्डिक मसल भाई ओनली हार्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ये ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं, एंड ये स्ट्रेटेड एंड अंडर माइक्रोस्कोपी में देखने मिलते हैं हमें, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। इन कार्डिक मसल को हम जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल है उसकी तरह हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं इन नेचर, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई साहब स्केलेटल मसल हर चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेशिया, फेशिया कोलेजन टिश्यूज होल्डिंग बंडल टुगेदर। तो फेशिया किसका होता है, कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है, होल्डिंग टिश्यूज का बंडल है, ठीक है। फेसिकल, फेसिकल क्या होता है, मसल बंडल इनसाइड द टिश्यू, ठीक है। फेसिकल जो होता है वो मसल का बंडल जो इनसाइड होता है टिश्यू का, उसी को हम क्या कहेंगे, फेसिकल्स। मसल फाइबर क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं इंडिविजुअल मसल सेल विद इन द फेसिकल्स। तो मसल फाइबर होते हैं इंडिविजुअल जो मसल के सेल्स होते हैं, फेसिकल उसे हम क्या कहेंगे, मसल फाइबर। माई फाइब्रिल क्या है, माई फाइब्रिल है पैरेलल फिलामेंट इनसाइड द इच सेल, ठीक है वैसा। अब हम देखेंगे मसल्स की सेल एनाटॉमी क्या है। फर्स्ट है सेक्रोलेमा, सेक्रोलेमा सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म कंटेनिंग मल्टीपल न्यूक्लियस। नेक्स्ट है साइंटिनियम्स, टर्म फॉर दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट। सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्टोर सर्क्यूल कैल्शियम आयंस, ओके। नेक्स्ट है भाई स्ट्रेशन कंपोनेंट, स्ट्रेशन कंपोनेंट कौन कौन से, स्ट्रेशन कम फ्रॉम एक्टिन एंड मायोसिन। जो स्ट्रेशन होता है मसल्स में लेंथ का शॉर्ट होना, लेंथ का बढ़ना, उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। कौन कौन से बैंड्स होते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट बैंड, लाइट बैंड इज कॉल्ड द आई बैंड। लाइट बैंड को क्या कहते हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आई बैंड कंटेन द प्रोटीन एक्टिन, तो आई बैंड क्या कंटेन करता है, एक्टिन प्रोटीन को कंटेन करता है। अब हम बात करेंगे डार्क बैंड, डार्क बैंड कॉल इट ए बैंड, तो डार्क बैंड कॉल इट ए बैंड। ये आपको एग्जाम में ऐसे घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछता है, एंट्री है, ठीक है। ये अनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे की कंपोनेंट्स। एक्टिन, एक्टिन थीन प्रोटीन फिलामेंट्स होता है। मायोसिन थिक प्रोटीन फिलामेंट होता है। आई बेन लाइट बेन कंटेनिंग थीन फिलामेंट। ए बेन डार्क बेन कंटेनिंग थिक फिलामेंट। ओके, जेड लाइन इलास्टिक फाइबर बाइसेक्टिंग आई बेन, ठीक है। एम लाइन सेंट्रल मेम्ब्रेन अनक्रोजिंग थिक फिलामेंट। एच जोन सेंट्रल जोन विदाउट फिलामेंट ओवरलैप। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा है? थिन फिलामेंट क्रोज अनक्रोज जेड लाइन। एम लाइन बाइसेक्ट ए बेन। ए एंड आई बेन अल्टरनेट। फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप एट रेस्ट। एक्टिन, अब हम सेपरेटली बात करेंगे। एक्टिन थिन फिलामेंट होता है। कॉम्पोजिशन क्या है? मेड ऑफ 2 हेलिकल एफ फिलामेंटस एक्टिन स्ट्रैंड्स। मोनोमर्स each F actin is a polymer of monomeric G ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन कौन से? ट्रोपोमाइसिन 2 फिलामेंट रन अलोंग द लेंथ ऑफ द एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स। ट्रोपोनिन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्टिंग स्टेट फंक्शन। ट्रोपोनिन मेक्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। कॉम्पोजिशन क्या है? और पॉलीमराइज प्रोटीन मेड ऑफ मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड द मेरोमाइसिन। तो मेरोमाइसिन से मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट बना हुआ है, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट अब बात करेंगे हेवी मेरोमाइसिन यानी कि HMM। कंप्राइज अ ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म। It is projected outward from the closed arm. अब हम बात करेंगे लाइट मेरोमाइसिन के बारे में। लाइट मेरोमाइसिन का फुल फॉर्म लाइट मेरोमाइसिन यानी कि LMM कंप्राइज द टेल का पोर्शन होता है लाइट मेरोमाइसिन। हेड फंक्शन, द ग्लोबुलर हेड एक्ट as an active ATP enzyme and contain binding site for ATP, active site for actin. अब हम बात करेंगे न्यूरल एक्टिवेशन। सिग्नल इनहिबिशन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS सेंड द सिग्नल वाया मोटर न्यूरॉन्स। तो सिग्नल कहाँ से मिलता है? मसल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलता है वाया मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज सिग्नल रीच द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज करता है? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, दिस जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सार्कोलेमा एंड मसल सेल मेम्ब्रेन। कैल्शियम रिलीज द अनमास्किंग। कैल्शियम रिलीजेस द इम्पल्स ट्रिगर्स द रिलीजेस ऑफ कैल्शियम आयंस CA2+ into sarcoplasm. Troponin binding, calcium 2+ binding to troponin on the actin thin filaments. तो ट्रोपोनिन बाइंड क्या करता है? कैल्शियम को बाइंड करता है ऑन द ट्रोपोनिन एंड एक्टिन का थिन फिलामेंट पर। अनमास्किंग दिस चेंज शेप ऑफ ट्रोपोनिन एक्सपोजिंग बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रिज साइकिल, द स्लाइडिंग मैकेनिज्म यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट है एटीपी हाइड्रोलाइज होती है। मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि P1 इज गेन एनर्जी, ठीक है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज कैसे फॉर्मेशन होगा? जनरलाइज मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्सपोजर साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। नेक्स्ट है पावर स्ट्रोक, मायोसिन हेड रोटेट बिल्डिंग द एक्टिन फिलामेंट इनवर्ट द सेंटर ऑफ द ए बेन। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रिज ब्रेचिंग, a new ATP molecule bind to the myosin head causing it is dead from the actin. Next है reactivation, the ATP split again resetting the myosin head for the next cycle. Sarcomere shortening of contraction changes. Z lines pulled inward from both sides. Sarcomere shortens causing the overlap muscles contraction. I vein, light vein
रिड्यूसेस इन विथ एंड शॉर्टनेस, ठीक है। ए बैंड डार्क स्पेन रिटर्न इन द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सबसे बात कर लेते पहले भाई, आई बैंड कैसा होता है, लाइट बैंड होता है। ये क्यों ऐसे होता है, रिड्यूस विथ एंड शॉर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए बैंड डार्क होता है, ये रिटेंशन ओरिजिनल लेंथ, तो ये वापस जो मसल की लेंथ है उससे वापस उसी पोजीशन में लाता है जैसे ये ओरिजिनल पोजीशन होती है वैसे। नेक्स्ट, रेड एंड वाइट मसल फाइबर्स। तो रेड एंड वाइट मसल फाइबर के फीचर क्या क्या है वहाँ पे, जैसे कि फीचर लाइक रेड मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर में क्या क्या कंपोनेंट दिखने मिलते हैं, कैसे दिखते हैं। रेड मसल कैसे होते हैं, रेडिस अपरेंस होता है। वाइट मसल फाइबर कैसे होते हैं, प्ले और वाइटिस होते हैं, ठीक है। तो रेड मसल जो होते हैं उसमें मायोग्लोबिन कंटेंट होता है, वो भी हाई अमाउंट में, और इसमें लो अमाउंट में, वाइट में लो अमाउंट में कंटेंट होता है, ठीक है, मायोग्लोबिन। और माइटोकॉन्ड्रिया काउंट जो रेड मसल फाइबर होते हैं उनमें हाई होते हैं और जो वाइट होते हैं उनमें कम होते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड मसल में लोअर अमाउंट में होते हैं और वाइट में हाई अमाउंट में होते हैं सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है। और मेन एनर्जी प्रोसेस, रेड मसल में एरोबिक रिस्पायरेशन और वाइट मसल में एनारोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन स्टोरेज यूज इन रेड मसल्स, हाई ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है रेड मसल में, और वाइट मसल में लो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो टोटल बोन कितने होते हैं हमारी बॉडी में, 206 बोन्स होते हैं एंड कुछ कार्टिलेज होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और बोन मैट्रिक्स हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम इज अ फॉर्मेशन ऑफ बोन, कैल्शियम हमारे बोन को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कार्टिलेज मैट्रिक्स कॉन्ड्रियन साल्ट से बना हुआ होते हैं, कॉन्ड्रियन साल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है मेन डिवीजन क्या क्या है हमारी बॉडी का, हमारे स्केलेटल सिस्टम का मेन डिवीजन एक्साइल स्केलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, दोनों मेन डिवीजन में हमारी बॉडी डिवाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ये कहाँ से कैसे ब्रेकडाउन होता है और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन होते हैं टोटल। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, यानी कि हमारी अपर साइड में कितने बोन होते हैं, 18 बोन होते हैं, ठीक है। और कोर कंपोनेंट, जैसे कि अपर बॉडी पार्ट में हेड आएगा, स्कल और वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ये किस में आता है भाई, सब पूछे तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में बता देना क्या क्या, स्कल, वर्टिबल कॉलम एंड स्टर्नम एंड रिब्स, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। स्कल बोन ब्रेकडाउन, स्कल के बोन कितने होते हैं, स्कल के बोन होते हैं 22 बोन होते हैं, डिवाइड इनटू 2 फंक्शंस ऑफ ग्रुप, जैसे कि क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं और फॉर्म हार्ट आउटर क्रेनियम, तो इसके राउंड स्कल के राउंड हार्ट क्रेनियम प्रोटेक्टिंग होता है, ये ब्रेन को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट स्कल का ब्रेकडाउन है फेशियल बोन 14 होते हैं, ये कंस्ट्रक्ट फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ द स्कल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हम देखेंगे एडिशनल एसोसिएटेड बोन, यानी कि एडिशनल बोन कौन कौन से, हाइड बोन यू सेपेट होता है, एट द बक्कल केविटी में प्रेजेंट होता है हाइड बोन, ठीक है। एयर ओसिकल हमारे कान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तीन टाइनी बोन्स होते हैं, ईयर बोन्स, फर्स्ट बोन इज मेलस, सेकंड इंकस एंड थर्ड स्टेपस, तो ये 3 बोन हो गए हमारे, ये सबसे छोटे बोन्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिबल कॉलम के बोन्स के बारे में। वर्टिबल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं टोटल बोन होते हैं 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रे। एंड पोजीशन कैसा है, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन डोर्सली प्लेसेड होते हैं वर्टिबल कॉलम में, ठीक है भाई, ये बोन्स एंड बॉडी मिड लाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वर्टिबल कॉलम में। नेक्स्ट है न्यूरल कैनल
सेंट्रल होलो कोन प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रे कौन कौन सा है? फर्स्ट वर्टिब्रे कॉल्ड द एटलस, ये सारे बॉडी का पूरी बॉडी का वेट बेयर करता है, आर्टिकुलेट विद द स्कल, ठीक है। ये सबसे पहला बोन है, इसको एटलस कहते हैं, ये सारी बॉडी का बोझ उठाता है। नेक्स्ट है रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन यानी कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। तो सर्वाइकल के बारे में जान लेते हैं। सर्वाइकल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, ये कॉमन ऑलमोस्ट ऑल मेमन में पाए जाते हैं। सारे के सारे जो मेमल्स है उनमें ये कॉमनली देखे जाते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में भी ये कॉमनली देखने मिलते हैं 7 पेयर्स में, और जो अदर मेमल्स है यानी कि अदर मेमल्स है उनमें भी ये कॉमनली 7 पेयर में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भाई साहब थोरेसिक वर्टिब्रे, कितना है? थोरेसिक 12 पेयर में होते हैं, और लंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं, और सेक्रल 1 होता है, ये फ्यूजेट बोन होता है। कोक्सेल भी एक ही बोन होता है, ये फ्यूजेट यूनिट टेल बोन होता है। कोक्सेल क्या होता है? टेल बोन होता है, ठीक है भाई साहब। स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स के बारे में बात करते हैं। स्टर्नम के बारे में बात करते हैं तो स्टर्नम सिंगल फ्लेट बोन है, ठीक है। वेंट्रल फ्रंट मिडल ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है स्टर्नम, ठीक है भाई साहब। रिब्स काउंट कितना है भाई साहब? रिब्स काउंट 12 पेयर्स ऑफ द थिन एंड फ्लेट बोन होते हैं ये रिब्स। नेक्स्ट है बाइसेपेलिक नेचर, इच रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डोर्सल एंड, ठीक है। ये रिब्स जो होते हैं ना वो 2 साइड से आर्टिकुलेट करते हैं, स्टर्नम से भी और पीछे भी डोर्सल जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे भी ये अटैच होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे भाई साहब ये जो रिब्स है वो ट्रू कितने हैं और फॉल्स कितने हैं उसके बारे में जानते हैं। ट्रू रिब्स के बारे में ये 1 to 7 पेयर तक क्या होते हैं? ट्रू रिब्स होते हैं। ये अटैच होते हैं डोर्सली वर्टिब्रा से और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होते हैं बाय हाइलाइन कार्टिलेज, तो हाइलाइन कार्टिलेज से ये रिब्स अटैच होते हैं ट्रू रिब्स 7 पेयर में, 1 to 7 पेयर में, ठीक है। फॉल्स रिब्स 8 to 10 में होते हैं, तो 8 to 10 जो बोन्स है रिब्स है वो वर्टेब्रोंकोंडल रिब्स होते हैं, ठीक है। वर्टेब्रोंकोंडल रिब्स होते हैं, ठीक है। अटैच टू द कार्टिलेज द 7th रिब इंस्टेंट ऑफ द स्टर्नम। अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन से उसके बारे में। फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स 2 ही होते हैं भाई, 11th and 12th के जो लास्ट वाले होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग इसलिए इनको कहा जाता है कि ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, इससे कनेक्टेड नहीं होते हैं वेंट्रली फ्रंट जो स्टर्नम होता है उससे अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। अनकनेक्टेड होते हैं वेंट्रली एट द फ्रंट में, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे लास्ट वाला जो है रिब्स केज कंपोनेंट फॉर्मेड बाय द थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम कंबाइनेड, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहेंगे? रिब्स केज कहेंगे, ठीक भाई साहब। अब हम आ जाते हैं फोर लिम्स की तरफ। फोर लिम्स बोन्स यानी कि आर्म्स के बोन्स, फोर लिम्स यानी कि आर्म्स के बोन, ठीक है। सबसे पहला बोन है यहाँ पे ह्यूमरस, ये अपर आर्म बोन है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस एंड अनला, ये नीचे वाले बोन है हमारे हाथ के जो 2 बोन्स होते हैं, अनला एंड रेडियस, अनला एंड रेडियस, ठीक है। फोर आर्म के बोन है, ठीक है। ये ह्यूमरस अपर आर्म का है और ये रेडियस अनला लोअर आर्म के लिए, फोर आर्म के लिए, ठीक है। इसे हम फोर आर्म करते हैं, लोअर आर्म, अपर और लोअर नहीं होते, ठीक है। अपर आर्म में दूसरे बोन्स होते हैं, लोअर आर्म में दूसरे बोन होते हैं, तो रेडियस अनला फोर आर्म में होते हैं, ठीक है। कार्पल्स रिस्ट बोन होते हैं, 8 नंबर में होते हैं, ये 8 बोन होते हैं कार्पल्स बोन्स। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5 बोन होते हैं टोटल, ये पाम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स। फेलेंजेस कितने बोन होते हैं? 14 नंबर बोन होते हैं, ये डिस्टल फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई सब। अब हम बात करेंगे हिंडलिम के बारे में। हिंडलिम यानी कि क्या? हिंडलिम यानी कि लेग्स के बोन, लोअर लिम्ब के बोन्स, इसी को हम क्या कहते हैं? लोअर लिम्स। फर्स्ट बोन है फीमर जो थाई बोन है, ये सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ी साइज का बोन होता है हमारी बॉडी का, लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है ये। और टिबिया एंड फिबुला लोअर लेग बोन से ये भी, ठीक है। पटेला नी कैप यानी कि हमारे नी का जो ऊपर जो अटैच होता है वो बोन नी कैप होता है, कब सेपरेट होता है पटेला, ठीक है भाई सब। पटेला कब सेपरेट होता है। टार्सल एंकल बोन्स होते हैं, 7 होते हैं टोटल, ठीक है।
नेक्स्ट है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल फूट के बोन्स है, ये 5 होते हैं, 5 इन नंबर होते हैं, ठीक है। फेलेंजेस कितने हैं? फेलेंजेस 14 टोटल नंबर बोन्स है। ये डिजिट टू टोन बोन कहा जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रिडल बोन्स। ग्रिडल्स बोन्स पेक्टोरल ग्रिडल्स में पाए जाने वाले बोन्स यानी कि शोल्डर एरिया के। क्लेविकल कॉलर बोन कहा जाता है, इसे को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट स्केपुला। स्केपुला लार्ज एंड फ्लैट ट्रिंगुलर बोन है। नेक्स्ट है पेल्विक ग्रिडल हिप एरिया, 2 कोक्सल बोन प्रेजेंट होते हैं। कोक्सल बोन कौन कौन से है भाई साहब? कोक्सल फ्यूजन्स कहाँ पे होता है? इलियम, इसियम एंड प्यूबिक्स बोन। एसेटिबुलम। एसेटिबुलम केविटी फॉर द थाई बोन। तो थाई बोन के लिए कौन सी केविटी है? एसेटिबुलम फॉर थाई बोन। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? फाइब्रोस जॉइंट्स। फाइब्रोस जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई साहब? तो ये हमारे स्कल बोन में फाइब्रोस जॉइंट्स होता है। ये क्या करता है भाई? डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, यानी कि ये फाइब्रोस जॉइंट होते हैं, वो किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है भाई साहब। और ये फ्लैट स्कल बोन है, फ्यूजेड एंड टू एंड विद द डेंस फाइबर्स। तो ये डेंस फाइबर से कनेक्टेड है इसका। और कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म द क्रेनियम, ठीक है भाई साहब, कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुए हैं क्रेनियम बोन। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोन आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेजिनस इसलिए कहे जाते हैं, ये कार्टिलेज से फ्यूज होते हैं, ठीक है भाई साहब। ये परमिट करते हैं लिमिटेड मूवमेंट, ये लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, ठीक है भाई, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। एग्जाम्पल के तौर में जॉइंट्स एक्जेशन वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक भाई। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कैरेक्टरिस्ड बाय द फ्लूइड फिलेट। तो इसमें साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हम बात कर रहे थे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड फिलेट होता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइनोवियल कैविटीज में, बिटवीन साइनोवियल कैविटीज में, ओके। सरफेस अलाउ द कंसिडरेबल मूवमेंट, यानी कि कौन कौन से मूवमेंट को साइनोवियल जॉइंट प्रमोट करता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट बिटवीन प्रेजेंट होता है नी जॉइंट्स के बीच में, ठीक है भाई, हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट बोले तो नी जॉइंट, ठीक है। पिवट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट बिटवीन अटलास एंड एक्सिस। ग्लेडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। ये जॉइंट्स याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक मतलब एक न एक क्वेश्चन तो जरूर आता है जॉइंट से, ठीक है। तो ये याद रखने जैसी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साहब डिसऑर्डर्स। मसल के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल, स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मास्थेनिया ग्राविस क्या होता है। मास्थेनिया ग्राविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डायरेक्टली क्या करता है? अफेक्ट करता है। लीडिंग टू फटीग, यानी कि फटीग होता है इस डिसीज में, फटीग, वीकनेस होता है इसमें, वीकनिंग एंड पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल का, ठीक है भाई साहब। तो ये याद रखने का मास्थेनिया ग्राविस के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में बात करते हैं अब हम। मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो डीजनरेशन होता है, डिस्ट्रोफी होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, ठीक है। मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर से एट्रोफी डिस्ट्रोफी होते हैं मसल्स में, उसी को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। नेक्स्ट है टीटेनी। टीटेनी का क्या होता है? रैपिड स्पाजम्स होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होता है टीटेनी में, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। कैल्शियम का जो प्रमाण होता है वो कम हो जाता है बॉडी में। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिक्रीज इन बोन मास, इसमें बोन का जो मास होता है वो कम हो जाता है एंड इसके कारण यहाँ पे जो फ्रैक्चर होने का चांस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीजेज चांस ऑफ फ्रैक्चर एंड डिक्रीजेस लेवल ऑफ एस्ट्रोजेंस इज कॉमन कॉज। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो बुढ़ापे में बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या कम हो जाता है? एस्ट्रोजन लेवल का कम हो जाता है, इसका मेन कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है भाई साहब। अब हम बात करते हैं गोट। गोट क्या होता है?
ये भी एक तरह का इन्फ्लामेशन करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। ठीक है, तो गोट किसके कारण होता है? यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने के कारण हो जाता है। ठीक है भाई।